एसआईटी की जांच में उत्तर प्रदेश में 13,000 अवैध मदरसे जो सामने आए हैं, उसको देखकर अब हर कोई चौंक रहा है। हर कोई यही कह रहा है कि आखिर 13,000 मदरसे कैसे बने। साफ तौर पर यह पता चलता है कि ये 13,000 मदरसे पिछली सरकारों में यानी समाजवादी पार्टी और बसपा की सरकार में बने, जिसके कारण से इन्हें पूरी तरह से छूट दे दी गई कि जिस भी तरह से अवैध तरीके से ये बने, जहां से भी ये पैसा अवैध तरीके से लाएं, ये अवैध मदरसे तैयार हों और देश को यानी प्रदेश को खोखला करने का काम करें। निश्चित तौर पर यह साफ पता है कि योगी सरकार में यानी 2017 से जब से योगी सरकार आई है, तब से अवैध मदरसे बनना नामुमकिन है। किसी की भी हिम्मत नहीं कि अवैध मदरसे का निर्माण हो सके। लेकिन ये साफ तौर पर पता है कि पिछली सरकार में ये अवैध मदरसे बने हैं और जिसके कारण से ये 13,000 अवैध मदरसे अब ढाए जाने चाहिए, गिराने चाहिए। एसआईटी ने सिफारिश भी किया है कि इन मदरसों पर बुलडोजर चले, इन मदरसों को तोड़ा जाए, इन मदरसों को अवैध करार करके इनको ध्वस्त कर दिया जाए। अब 13,000 अगर किसी प्रदेश में एकाएक मदरसे तैयार हो जाते हैं, वो भी अवैध तरीके से, तो आप ये समझ सकते हैं कि उस प्रदेश की स्थिति क्या होगी, उस प्रदेश की हालत क्या होंगे। ये मदरसे ऐसे तैयार किए गए, खाड़ी देशों से बेपनाह पैसा आया अवैध तरीके से, चाहे वो हवाला के माध्यम से आया हो, चाहे वो अवैध तरीके से आया हो। खाड़ी देशों से बड़े पैमाने में पैसा आया और धड़ाधड़ ये मदरसे बहराइच में, महाराजगंज में, गोंडा में, बलरामपुर में यानी नेपाल के सीमावर्ती जिलों में धड़ाधड़ खुलते चले गए बड़ी संख्या में। आप जरा सोचिए तो 13,000 अवैध मदरसे उत्तर प्रदेश में जांच में मिले हैं, उसमें 500-500 तो ऐसे मदरसे हैं जो मात्र एक एक जिले में हैं। अब एक जिले में अगर 500 मदरसे हैं तो आप सोच सकते हैं कि उस प्रदेश, उस जिले की स्थिति क्या होगी, उस जिले की सारी व्यवस्थाएं कैसे नेस्त नाबूद होगी, उसे बहुत अच्छी तरीके से आप जान सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अवैध मदरसे हैं। वहां पर जांच में यह भी पता चला है कि बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न भी होता रहा, बच्चों के साथ वहां पर अत्याचार भी होता रहा, वहां पर तमाम तरह की ऐसी गतिविधियां भी संचालित की जाती रही हैं जो सामने नहीं आई। जांच और होगी, जांच तय तक पहुंचेगी तो तमाम ऐसे देश विरोधी गतिविधियां भी सामने आएंगी जो सबको चौंकाने वाली होंगी। उसका मूल कारण यही है क्योंकि अगर इनमें साफ गोई होती, अगर इन मदरसे के संचालकों में जरा भी पारदर्शिता होती तो वो राज्य सरकार से अनुमति लेते, अनुमति लेने के बाद इस मदरसों का निर्माण कराते। लेकिन इन्हें पता था कि पिछले की सपा सरकारें, बसपा सरकारें कुछ भी बोलने वाली नहीं है। उन्हें डर रहेगा, भय रहेगा कि मदरसों के खिलाफ अगर बोल दिया तो मौलवी और मौलाना नाराज हो जाएंगे, फिर उन्हें मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने अवैध मदरसों का धड़ाधड़ निर्माण कराया। कहीं पर भी कोई जांच अधिकारी नहीं पहुंचा, ना ये कहीं लिखित में है, ना किसी प्रशासन की जानकारी में है, ना किसी शासन की जानकारी में है। जब एसआईटी के माध्यम से जांच गठित हुई तब ये मदरसों के बारे में धड़ाधड़ खुलना शुरू हुआ। अब आप देखिए कि खाड़ी देश से अवैध तरीके से पैसा आता रहा और ये मदरसे धड़ाधड़ खुलते चले गए प्रदेश में, यानी बहराइच में, गोंडा में, बलरामपुर में, नेपाल की सीमावर्ती क्षेत्रों में बहुत बड़े पैमाने में खुलते चले गए। अब जब इनसे पूछा गया कि ये कैसे बने, तो मदरसों के जो संचालक थे, जो मालिक हैं, मौलवी और मौलानाओं ने बताया कि चंदे से बने हैं ये मदरसे। चलिए ये बात ठीक है कि समाज के लोगों ने चंदा दिया होगा, मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा होगा कि बच्चों को पढ़ाई के लिए मदरसे खुलने जरूरी हैं, उनमें चंदा दिया जाए। लेकिन जब ये पूछा गया कि चंदे देने वालों की लिस्ट बताइए, चंदा किन किन लोगों ने दिया है, कितने कितने रुपए दिए हैं, तब इन मदरसों के संचालक ने चुप्पी साध ली। एक भी जानकारी सही तरीके से वो नहीं दे पाए और साफ तौर पर यह पता चल गया कि ये मदरसे पूरी तरह से अवैध है और इन्हें ध्वस्त करना, इन्हें तोड़ना बहुत जरूरी हो गया है। आप ये समझ लीजिए कि किसी भी प्रदेश में अगर अचानक 13,000 मदरसों का निर्माण हो जाता है, 13,000 मदरसे खड़े कर दिए जाते हैं और उसमें किस तरह की शिक्षा दी जा रही होगी ये भी साफ तौर पर पता है, तो उस प्रदेश की स्थिति क्या हो सकती है, उस प्रदेश में किस तरह से कभी भी कोई बड़ी घटना हो जाए
तो इसे कुछ भी कहा नहीं जा सकता, इस पर कोई भी अंदाजा लगाया नहीं जा सकता। अब देख लीजिए, पश्चिम बंगाल के संदेश थाली में शहजाद शेख जब तैयार हुआ तो वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं मदरसों से निकला होगा। इन मदरसों से ऐसे ही बच्चे निकल सकते हैं, ऐसे ही लोग निकल सकते हैं जो देश को तोड़ने का काम करेंगे, जो महिलाओं के साथ अत्याचार करेंगे, जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न करने का काम करेंगे। क्यों? क्योंकि अवैध काम कोई भी गलत होता है और वो गलत तरीके से किया जाता है। तो जब अवैध मदरसे बने हुए हैं तो वहाँ की शिक्षा प्रणाली पर सवाल उठाना लाजमी है कि वहाँ की शिक्षा प्रणाली कैसी होगी। वहाँ पर भारत माता वंदे मातरम का जयघोष तो नहीं लगता होगा, वहाँ पर राष्ट्रीय गीत नहीं होता होगा, वहाँ देश के क्रांतिकारी वीर सपूतों के बारे में तो नहीं बताया जाता होगा। ये साफ तौर पर पता चलता है कि अवैध मदरसे जो बने हैं उसमें चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खां, वीर अब्दुल हमीद की गौरव गाथा कतई नहीं पढ़ाई जाती होगी। अगर उसमें पढ़ाया जाता होगा तो देश को तोड़ने वाली जो शक्तियां हैं उनके बारे में बताया जाता होगा, उसके बारे में बच्चों को तैयार किया जाता रहा होगा। और इसीलिए एसआईटी ने जब जांच की है तो सिफारिश की है कि ये मदरसे किसी भी तरह से खड़े नहीं होने चाहिए, इन्हें ध्वस्त करना चाहिए। सौभाग्य मानिए कि प्रदेश में योगी सरकार है और इसीलिए निष्पक्ष तरीके से इस मामले में जांच हुई है, निष्पक्ष तरीके से इस मामले में कार्रवाई भी होगी। अवैध अगर ये मदरसे हैं तो किसी भी तरह से ये बच नहीं पाएंगे, इन्हें ध्वस्त किया जाएगा और इनके मालिक यानी संचालकों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी प्रदेश में अगर 13,000 के करीब अवैध मदरसे तैयार हो जाते हैं तो वहां पर कैसे लोग, किस तरह के लोग तैयार होंगे और किस तरह से वो देश को मजबूती बंद करेंगे या फिर देश को नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे, ये सवाल आप पर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये समाजवादी पार्टी, सबसे बड़ा सवाल बसपा, सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस के लिए ये कि इन मदरसों के खिलाफ कभी भी क्या आपकी आवाज उठेगी या कभी भी अपनी सरकार में आपने इन मदरसों पर, ऐसे मदरसों पर कभी बुलडोजर चलाने का काम किया है, कभी उन्हें गिराने का काम किया है, कभी उन पर सख्त कदम उठाने का काम किया है क्या? ये आप अपने जेहन में देख लीजिए। अगर किया है तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर सूचित कीजिएगा, हम आपकी तारीफ करेंगे और जरूर इस तरह का वीडियो बनाएंगे कि हाँ आपने किया है। तो कमेंट्स बॉक्स में तो जरूर